जय हिंद साथियों। आनंद एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। हम संख्या पद्धति पढ़ा रहे थे। आज हमारा 8वां लेक्चर होगा। इस 8वें लेक्चर में हम टोटल डिवाइजर पार्ट 2 अर्थात टॉपिक नंबर 6 का कुल भाजकों का योगफल पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। इसके पहले हम कुल भाजकों की संख्या का पार्ट पहला पढ़ा चुके हैं। जो भी साथी हमारा उस वीडियो को नहीं देखे हैं, पहले उस वीडियो को देख लें, तब आज के वीडियो को देखें। सभी साथियों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे चैनल को आप बहुत ही पसंद कर रहे हैं और ऐसे ही हमें प्यार दुलार सम्मान देते रहना। चलिए चलते हैं। आज हम टोटल डिवाइजर का पार्ट 2 यानी हम टॉपिक पढ़ रहे थे, टॉपिक 6वां पढ़ रहे थे और इस टॉपिक 6वां में जो नाम था टोटल डिवाइजर पार्ट 2, टोटल डिवाइजर पार्ट 2 यानी कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या पार्ट 2 भाग दूसरा। आज हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं इस जो पार्ट 2 में है कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलते हैं टाइप पहले पर। टाइप पहले में क्या सवाल है, क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा देखते हैं। क्वेश्चन यदि मैं लिखूं, पहला क्वेश्चन है 50 कुल कितनी संख्याओं से कटता है? कुल कितनी संख्याओं से कटता है? संख्याओं से कटता है। तो साथियों मेरा क्वेश्चन है 50 कुल कितनी संख्याओं से कटता है। तो अगर यदि हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? 50 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 25 से कटेगा और स्वयं 50 से कटेगा। यहाँ तक साथियों हमने सिर्फ 50 तक कहा तो आपने सभी संख्या को देखकर बता दिया कि सर जी कुल 6 संख्याओं से कटेगा। सर जी कुल 6 संख्याओं से कटेगा। तो साथियों 50 तक था तो हम लगा लिए। अगर हम कह दें 100 तक बताइए, 1000 तक बताइए, 1,00,000 तक बताइए तो कैसे लगाएंगे? तो साथियों हम इसके लिए हम आपको ट्रिक बताएंगे। ट्रिक कैसे, ध्यान देना। ट्रिक में हम क्या करेंगे, 50 का हम करेंगे गुणनखंड। 50 का गुणनखंड कैसे करते थे? जैसे बचपन हम लोग करते थे 2 दूना 4, 2 पचे 10। यहाँ पर अब किससे कटेगा साथियों? 5 से कटेगा। 5 पचा 25, 5 इक्के 5। तो हमने क्या कहा साथियों, ट्रिक में 50 को हम करेंगे गुणनखंड और 50 को गुणनखंड करने के बाद करेंगे, हम लिखेंगे घात के रूप में। अगर देखेंगे 2 कितनी बार? 1 बार। 5 कितनी बार? 2 बार। तो साथियों ट्रिक क्या है, तो जो घात है 1, इस घात में अपने मन से 1 मिला दो। ये घात है 2, इसमें अपने मन से 1 जोड़ दो। तो यानी 1 1 2 गुणे 2 1 3, कितना आ गया साथियों? 6। तो हमने क्या बताया, पहले घात के रूप में लिखेंगे, घात के रूप में लिखने के बाद घात में 1 1 बढ़ा देंगे। तो 1 1 बढ़ा कर लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा कुल भाजकों की संख्या। तो ये साथियों था, चाहे जितनी बड़ी डिजिट हो हम बता देंगे कितनी संख्याओं। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पर। मान लीजिए यहाँ पर 50 की बजाय हम कह दें संख्या 100 कुल कितनी संख्याओं से कटेगा। तो संख्या 100 के लिए हम क्या करेंगे साथियों, 100 को हम करेंगे फैक्टर
काटेंगे, 2 पचे 10, 25 बनेगा, 5 पचा 25, 5 एक्के 5। तो इसे हम किसके रूप में लिख सकते हैं? घात के रूप में। 2 कितनी बार आया है? 2 बार। 5 कितनी बार आया है? 2 बार। तो हमने बताया था कुल भाजक, आप लिखेंगे कुल भाजक। कुल भाजक लिए क्या लिखेंगे दोस्तों? इस घात में एक जोड़ देंगे और इसमें भी एक जोड़ देंगे, तो 2 1 3, 2 1 3, 3 तिहाई 9। तो 100 कुल कितनी संख्याओं से कटेगा साथियों? कुल 9 संख्याओं से कटेगा। तो इसी क्रम में हम चलते हैं, एक क्वेश्चन और आपसे देते हैं और आपसे हम जानने का प्रयास करते हैं। साथियों आप लोग नोट्स बनाइए, इसे हर क्वेश्चन को आप लिखिए और लिखकर इस पर अभ्यास करिए। जैसे मैं आपसे कह दूं, आप मुझे बताइए 500 कुल कितनी संख्याओं से कटेगा? तो साथियों 500 कुल संख्याओं के लिए आप क्या करेंगे? इसे हम ऐसे कर सकते हैं, 5 गुणे 100 भी लिख सकते हैं। किसको? 500 को। 500 को 5 गुणे हम 100 भी लिख सकते हैं। तो 5 गुणे 100 कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणे 10 गुणे 10 भी लिख सकते हैं। तो 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5, तो 2 कितनी बार आया? या 5 ही दिख रहा है, 5 पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 कितनी बार आएगा साथियों? 3 बार। 2 कितनी बार आएगा साथियों? 2 बार। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर घात में एक जोड़ देंगे, यहाँ पर भी घात में हम एक जोड़ देंगे, तो कितना आएगा साथियों? 3 1 4, 2 1 3, 4 तिहाई 12। तो 500 कुल कितनी संख्याओं से कटेगा साथियों? 12 संख्याओं से कटेगा। तो हमने देखा साथियों, टाइप पहले में कुल कितनी संख्याओं से कट रहा था, हमने उसे जाना। अब चलते हैं टाइप नंबर दूसरे पर। साथियों आज लाइट थोड़ी सी समस्या, लाइट की थोड़ी समस्या है। आप वीडियो थोड़ा सा ऐसे आज मिल पाएगी साथियों, आज ऐसे देखिएगा, कल व्यवस्था हो जाएगी इसकी भी। चलिए चलते हैं टाइप नंबर दूसरे पर। टाइप नंबर दूसरा क्या है? टाइप नंबर दूसरा में है, जैसे मैं कह दूं टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन क्या है? हम कह दें 50 कुल कितनी विषम संख्या से कटेगा? कुल कितनी विषम संख्या से कटेगा? क्वेश्चन है साथियों हमारा कि 50 कुल कितनी विषम संख्या से कटेगा। तो अभी हमने साथियों देखा था 1 से कट रहा था, 2 से कट रहा था, 5 से कट रहा था, 10 से कट रहा था, 25 से कट रहा था और किससे साथियों? स्वयं 50 से। तो यहाँ पर विषम कितने थे साथियों? विषम 1 है, 5 भी विषम है, यहाँ पर 25 भी विषम है। कहने का मतलब कुल 3 विषम संख्याओं से कट रहा है। तो साथियों इसके लिए हम ट्रिक कैसे देखेंगे? तो ट्रिक कैसे देखेंगे? ट्रिक के लिए जरा देखिए, हमने कहा था 50 को लिखेंगे घात के रूप में, ऐसे मेथड बताए थे। तो 2 गुणे 5 घात 2 के रूप में लिखे थे। तो विषम संख्या यदि पूछे साथियों, तो देखते हैं विषम की संख्या यहाँ पर 5 है यानी 5 है। तो 5 की घात कितनी है साथियों? 2। तो इसमें एक बढ़ा देंगे, यानी जब विषम पूछे सिर्फ विषम से मतलब रखिए, सम से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर इसकी घात 2 थी, 2 में एक बढ़ा दिए, तो कितना आ गया साथियों? आंसर 3 आ गया। तो यानी साथियों विषम पूछे तो सिर्फ और सिर्फ हम विषम की घात को देखेंगे और किसी घात को नहीं देखेंगे। तो साथियों जब तक ये टोटल ना लिखें तो तब भी हम बता सकते हैं कुल कितनी विषम संख्या से कटेगा। तो इसके लिए हमने क्या बताया? हमने कहा कि इसको घात के रूप में लिखेंगे, देखेंगे विषम की घात जो होगी उस विषम की घात में एक जोड़कर हम आंसर करते हैं। कितना जोड़कर आंसर करते हैं साथियों? एक जोड़कर आंसर करते हैं। मान लीजिए हम अगला क्वेश्चन दें, हम आपसे कह दें 150 कुल कितनी विषम संख्याओं से कटता है? तो 150 को कैसे लिख सकते हैं साथियों? 150 लिख सकते हैं 15 गुणे 10। क्या लिख सकते हैं साथियों? 15 गुणे 10। इसे कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणे 5 और इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 5। तो देखेंगे 3 कितनी बार? 1 बार। 5 कितनी बार? 2 बार। 2 कितनी बार? 1 बार। आपसे पूछे कुल विषम, कुल कितनी विषम संख्या से कटेगा?
कुल कितने विषम से कटेगा। तो हमने क्या बताया था तरीका साथियों। तो आप सबसे पहले ढूंढेंगे इसमें विषम कितने हैं। विषम है 3 और इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 में 1 जोड़ देना, यानी इस पावर में 1 जोड़ देना। 5 है विषम, विषम की पावर 2, 2 में भी 1 जोड़ देना। तो 2 तो ये तो सम है, हमसे इससे मतलब नहीं है। तो किससे मतलब है हमसे, हमसे मतलब है विषम से। विषम की घात 2, 2 में 1 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 1 3, 3 दूनी 6, कुल 6 विषम संख्याओं से कटेगा। इसी प्रश्न में यदि हम आपसे पूछ ले कुल कितने विषम से कटेगा, कुल कितने विषम, कुल कितने सम से कटेगा, विषम तो हो चुका, कुल कितने सम संख्या से कटेगा, कुल कितने सम संख्या से कटेगा। तो साथियों अभी हमने बताया था कुल, आप कुल संख्या निकालने के लिए हमने बताया क्या तरीका, कुल के लिए बताया था घात में 1 प्लस करेंगे, यानी तो सम विषम दोनों को हम देखेंगे, घात में 1 प्लस करेंगे, इसमें भी 1 प्लस करेंगे और इसमें भी 1 प्लस करेंगे, तो कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, 2 3 6 दूना 12, कुल 12 संख्याओं से कटेगा, जिनमें 6 तो क्या है विषम है, जिसमें 6 विषम है। अगर मैं आपसे कहूँ दोस्तों 12 में से 6 विषम है तो सम कितने होंगे, सम की संख्या होगी 6, सम की संख्या क्या होगी दोस्तों 6 होगी। तो हमने बताया सम विषम पता करने के लिए सबसे पहले हम कुल पता करेंगे, कुल पता करने के बाद विषम पता करेंगे, और जब विषम पता हो जाए तो कुल में से विषम की संख्या को हम हटा देते हैं। चलिए दोस्तों इसी में हमें आपसे कहूं, अगला क्वेश्चन मैं आपसे कहूं 300 कुल कितनी विषम संख्याओं से कटता है। तो साथियों अगर हम यहाँ पर 300 लिख दें तो 300 को क्या करेंगे, फिर वही फैक्टराइज, 300 को हम ऐसे काटें या भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 100 लिख सकते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 10 लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, इसे भी 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो 3 की घात 1, 2 की घात 2, 5 की घात 2, यानी घात के रूप में लिख लेंगे। तो हमें निकालना है कुल, पहले कुल निकालो, कुल निकालने के लिए क्या करेंगे 1 में 1 जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे, यानी घात में, हमेशा घात में ध्यान रखेंगे दोस्तों, और यहाँ पर 2 + 1 करेंगे, तो हम जोड़ेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 3 18, कुल कितनी संख्या से कटेगा 18। लेकिन आपसे पूछे विषम, कुल विषम कितने से कटेगा, तो साथियों हम ढूंढेंगे विषम की पावर कहाँ, ये विषम है, विषम की पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर विषम है 5, 5 की पावर कितनी है 2, 2 में 1 जोड़ेंगे, हमेशा घात में 1 जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, तो 1 1 2 और 2 1 3, 3 दूनी 6, कुल कितनी विषम संख्याओं से कटेगा साथियों, कुल 6 विषम संख्याओं से कटेगा। अगर आपसे सम पूछे, अगर आपसे मैं कह दूं कुल तो 18 संख्याओं से कटेगा, जिनमें से 6 विषम है, तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे 18 में से 6 निकाल देंगे, कुल 12 सम संख्याओं से कटेगा। तो साथियों हमने देखा टाइप नंबर दूसरे में, पहले में था कुल कितने से कटेगा, दूसरे टाइप हमने बताया कुल विषम संख्या से कितना कटेगा, कुल सम संख्या से कितना कटेगा। तो साथियों यह था टाइप नंबर 2। चलते हैं टाइप नंबर 3 पर। टाइप नंबर 3 में कैसे सवाल बनेगा, टाइप नंबर 3 में सवाल बनेगा कि 50 कुल जितने 50 जिन जिन संख्याओं से कट रहा था उसका योगफल बताइए। तो साथियों जो टाइप नंबर 3 है उसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, योग पूछेगा। तो क्वेश्चन यानी टाइप नंबर 3 में हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनेगा। टाइप नंबर 3 में बनेगा क्वेश्चन 50 जिन जिन संख्याओं से, जिन जिन संख्याओं से कट रहा है उनका योगफल बताइए।
उनका योगफल बताइए। तो साथियों इसके लिए हम पहली बात तो संख्या पता करना पड़ेगा। तो पता करने के लिए हमें तरीका क्या बताया भाई, पता कर ले 50 किससे कटेगा, सबसे पहले 23 कटेगा, एक तो सबको काटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, इसके बाद 5 से कटेगा, इसके बाद 10 से कटेगा, इसके बाद 25 से कटेगा, इसके बाद स्वयं 50 से कटेगा। कुल 6 संख्याओं से कटा साथियों। तो हम क्या करेंगे, इनका जोड़ पूछा हूं तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर सब जगह प्लस लगाएंगे। क्या लगाएंगे साथियों, प्लस लगाएंगे। यानी हम यही मेरा प्रश्न है कि 50 जिन जिन संख्याओं से कट रहा है उनका योगफल बताइए। 1 से कट रहा उनको जोड़ो, 2 से कट रहा है 2 को जोड़ो, 5 से कट रहा है 5 को जोड़ो, 10 से कट रहा है 10 से जोड़ो, 25 से कट रहा है। इन सबको जो जोड़ेंगे कितना आएगा साथी आंसर, तो जोड़ेंगे 0 5 5 5 10 10 2 12 12 ये 13 5 2 7 7 1 8 और 8 1 9 93। कुल अगर योग पूछे 93 तो साथियों यहाँ 50 संख्या थी, हमने पता कर लिया। इसी में कह दूं 5000 कितने से कटेगा, उनका योगफल बताइए। तो योगफल पता करने के लिए अब हमें हर संख्या को ढूंढना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अब इनको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे पढ़ेंगे, तो साथियों इसके लिए हम ट्रिक पढ़ेंगे। 50 को फिर वही प्रक्रिया, 50 को लिख सकते हैं 5 गुणे 10। तो 5 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5। 5 कितनी बार आया साथियों, 2 बार आया। 2 कितनी बार आया साथियों, 1 बार आए। तो लिखना होगा योग, लिखना होगा योग। योग के लिए ट्रिक क्या है साथियों, देखिए जरा ध्यान से। यहाँ 5 घाते 2 है ना साथियों, तो योग के लिए हम 5 घाते 2 से शुरू करेंगे। 5 घाते 2 धन, 5 घाते 1 धन, 5 घाते 0। ये योग के लिए ट्रिक है साथियों। 2 से उतरती हुई घात में चलेंगे, कहां तक चलेंगे साथियों, 0 तक। 2 को भी ऐसे करेंगे, तो 2 में उतरती घात 1 फिर प्लस 2 घात 0। तो साथियों इसको हम हल करें यदि, तो देखें 5 5 25, 5 1 5 और किसी भी घात संख्या घात 0 तो 1 होता है। और इधर देखिए साथियों 2 1 2 और ये क्या होगा 1, किसी की घात 0 होती है तो इसका मान 1 होता है। तो 25 5 30, 30 1 31, 31 गुणे 3, तो 3 1 3 3 3 9, कितना है साथियों 93। यहाँ कितना आया था 93। यहाँ आने के लिए थोड़ा कठिनाई था। कठिनाई क्या था कि जब तक संख्या पता नहीं करेंगे तब तक हम योगफल नहीं बता पाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब संख्या ढूंढने की जरूरत नहीं है। 5 की सबसे बड़ी घात से शुरू करेंगे, कहां तक जाएंगे 0 तक जाएंगे। तो चलिए साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं यहीं पर मैं कह दूं, जैसे आप हमें बताइए 5000 जिन जिन संख्याओं से कट रहा है उनका योगफल बताइए। अब 5000 जिन जिन संख्याओं से कट रहा है, यदि बेसिक से लगाने की बात करें या पता लगाओ हमें भैया कि 5000 कुल कितनी संख्याओं से कट रहा है और उनका जोड़ बताइए। तो आपको 1 से शुरू करना होगा, 5000 तक चेक करेंगे और गलती से अगर एक भी संख्या मिस हो गई साथियों तो आंसर सही नहीं आएगा। तो सब तब क्या करेंगे हम, तो हम लगाएंगे ट्रिक। ट्रिक के लिए बताए थे क्या, अभी हमने कहा था 5000 को करेंगे जैसे अभी तक गुणनखंड करते थे। इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। 5 गुणे 1000, 1000 को 10 10 10 में तोड़ लेंगे। तब क्या करेंगे 5 गुणे 2 पचे 10, 10 को 2 पचे 10 और 2 पचे 10, सबको 2 पचे 10 कर दिए। तो 5 कितनी बार आया साथियों, 5 आया 1 2 3 4, 4 बार आया। 2 कितनी बार आया साथियों, 2 आया 3 बार। तो हमें निकालना है योग। तो योग के लिए साथियों ट्रिक क्या बताए हैं, शुरू कहां से करेंगे, इसी घात से। तो 5 घाते 4 धन, 5 घाते 3 धन, 5 घाते 2 धन, 5 घाते 1 धन, 5 घाते 0। योग के लिए घात वहीं से शुरू करेंगे, कहां तक जाएंगे 0 तक जाएंगे।
ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि गुणा लगा है। तो अब कहाँ शुरू करेंगे, 2 घाते 3 धन 2 घाते 2 2 घाते 1 2 घाते 0। इसको जब हल करेंगे हम 5 का गुणा 4 बार, तो 5 पचा 25 पंचे 125 पंचे 625 625। अब 5 में 3 बार जब गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 125। 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो आएगा 25, और 5 का 1 बार गुणा करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा साथियों, 5 घाते 0 है, तो इसका मान क्या आएगा साथियों, 1 आएगा। फिर गुणा करेंगे, 2 का अगर 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 2 का 1 बार गुणा करेंगे 2 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा साथियों, 2 की पावर 0 को हम 1 कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। तो जोड़ेंगे इसे, 1 में 5 5 1 6 6 5 11 11 5 16 16 5 21 हासिल 2 कई 2 आया। तो 2 दूना 4 4 2 2 2 4 2 6 6 और 2 8। तो अब देखिए आगे यहाँ पर 6 1 7 781 गुणे 8 4 12 12 3 15। तो साथ ही 15 हम पूरा कर लेंगे। तो 15 1 के 15 15 अट्ठे 120 120 और 1 21 15 सत्ते 105। अगर 15 अट्ठे 120 और 12 हासिल आया था, 12 कह लिया था, तो 15 छक्का 15 सत्ते 105। अगर 105 में जोड़े कितना आएगा साथियों, 117। तो 117 11,715 11,715, यानी 500 जिन जिन संख्याओं से कट रहा है, यदि उसको हम जोड़ना चाहें तो योग क्या आएगा, 11,715। तो साथियों हमने देखा कि कुल भाजकों की संख्या में टाइप 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। इसके पहले कितने सवाल बन सकते हैं उसे हम पार्ट पहले में पढ़ा दिए थे। जो भी साथी पहला पार्ट का नोट्स नहीं बनाए हैं वो पहला पार्ट का नोट्स बना लेंगे। इसके बाद पार्ट नंबर 2 का नोट्स बनाएंगे। और ये था पार्ट नंबर 2 का टाइप 3, यानी इसमें 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। एक्चुअली 4 था, सम को अलग पूछ लेगा, विषम को अलग पूछ लेगा, कुल अलग पूछ लेगा, योग अलग पूछ लेगा, लेकिन हमने 3 टाइप में सभी को आपको बताया। तो साथियों अगले जो क्रम आएगा, हमारी जो अगला टॉपिक हम जो पढ़ाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे विभाजिता के नियम, द रूल्स ऑफ डिवाइजर, विभाजिता के नियम। आप लोग आनंद एकेडमी ऑफिशियल को अपना मानकर इसे आप लाइक कर रहे हैं, हमारी क्लास को आप पसंद कर रहे हैं, अपने लगाव के द्वारा इसे एक स्थान से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आप पहुंचा रहे हैं। जो जो साथी इसमें सहभागिता ले रहा है उसको हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं और साथियों से निवेदन करना चाहते हैं इसे जरूरतमंद लोगों को आप पहुंचाएं और वह अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं, क्योंकि गणित तो सब पढ़ा रहे हैं लेकिन हमारा पढ़ाने का जो तजुर्बा है एकदम अलग है, एकदम। जय हिंद।